हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एंटोमोलॉजी का पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, और बाकी आप 1 और 2 पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक ज़रूर देखिए वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कीट क्या है? कीट ट्रेचेट आर्थ्रोपोडा संघ के मुख्य सदस्य हैं, जिसमें श्वसन जो होता है ट्रैकिया द्वारा होता है, और शरीर को जो होता है सिर, वक्ष और पेट में जो होता है विभाजित किया जाता है। इनमें एंटीना की एक जोड़ी मौजूद होती है। वह सिर पर जो होता है मैंडिबल्स की एक जोड़ी और मैक्सिला की जो होता है 2 जोड़ी उपस्थित होती है, जो दूसरी जोड़ी लेबियम बनाती है। और वक्ष की बात करते हैं तो उस पर जो होता है 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। आमतौर पर 2 जोड़ी पंख से जुड़े होते हैं। उदर उपांग से रहित होते हैं, और जननांग जो होता है शरीर के पीछे के छोर के पास स्थित होता है। और पोस्ट एम्ब्रियोनिक विकास शायद ही कभी जो होता है प्रत्यक्ष होता है, लेकिन काया पटल, जिसको इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, सामान्यता होता रहता है। कीटों के सर्वमान्य जो होता है स्वीकृति वर्गीकरण को जो होता है टैक्सोनॉमिस्ट एडी इम्स द्वारा दिया गया था, और एडी इम्स के अनुसार जो होता है 29 कीटों के गण हैं। और कीटों के गणों को जो होता है पंखों की उपस्थिति के एवं प्रकार के आधार पर जो होता है इसको वर्गीकृत किया गया है। पंखों की अनुपस्थिति एवं उपस्थिति के आधार पर वर्ग इंसेक्टा के क्रमशः जो होता है 2 उपवर्ग, अटेरोगोटा जिसके अंतर्गत 4 गण आता है, टेरोगोटा जिसके अंतर्गत 25 गण आता है, में विभाजित किया गया है। टेरोगोटा में क्या होता है को पुनः जो होता है इसको एक्सोप्टेरिगोटा और एंडोप्टेरिगोटा में जो होता है विभाजित किया गया है। अब आता है गण, उदाहरण और वर्णन या फिर विशेषताएं। तो एप्टेरिगोटा में क्या होता है, इस उपवर्ग के कीट मुख्य रूप से पंखहीन, कायापटल अनुपस्थित एवं उदर में जो होता है प्रजनन अंग वाले जो होता है खंडों से पहले जो होता है कई उपांग मौजूद होते हैं। इसमें पहला है प्रोटेरा आता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो टेल्सन टेल आता है, और विशेषता देखी जाए तो यह आदिम गण है। और इन कीटों में जो होता है एंटेना और आँखें जो होता है अनुपस्थित हैं, और विसंगति जो होता है उपस्थित होता है। और 12 खंडों में जो होता है उधर इनका बटा होता है। और सेकंड आता है डिप्ल्यूरा आता है, और जिसके उदाहरण हैं जेपी गिट्स हैं। विशेषताएं क्या हैं, मेलपिगियन नलिकाएं इसमें अनुपस्थित या पैपिलिए के रूप में जो होता है प्रतिनिधित्व करती हैं। उदर जो होता है पार्श्व शैलीगत उपांगों के साथ होता है। और सेकंड में आता है कोलम्बोला आता है। उदाहरण के तौर पर जो होता है स्प्रिंग टेल्स आता है। वर्ण विशेषताएं क्या होती है, तो इसमें मेलपिगियन नलिकाएं जो होता है अनुपस्थित। उदर जो होता है 6 खंडों में, और पेट के जो होता है 1 से 1, 3 और 4 खंडों में जो होता है क्रमशः कोलोफोर, रेटिनुकुलम एवं जो होता है फरूकुला जैसी संरचनाएं मौजूद होती हैं। और चौथा आता है इसमें थाई सानुरा, जिसका उदाहरण है सिल्वर फिश है। कई खंडों की एक जोड़ी जो होता है सरसराई शामिल होती हैं, सरसाई शामिल होती हैं। इसके बाद आता है पिटेरिगोटा, इसमें पी साइलेंट होता है।
और पंख जो होता है इसमें उपस्थित होता है या पंखों वाले जो होता है पूर्वजों से विकसित। उदाहरण के तौर पर पिस्सू आता है, फ्लीस जिसको कहते हैं, और सिर के जू आता है, बग आता है आदि आते हैं इसमें। और मेटामॉर्फोसिस इसमें उपस्थित होता है और पूर्व जन्म के पेट में जो होता है अनुपस्थित होते हैं। और इसमें पहला आता है एक्सोप्टेरिगोटा। पंख जो होता है वक्ष के बाहरी हिस्से से विकसित होते हैं और काया पटल जो होता है अधूरा होता है और कीट की प्यूपा जो होता है अनुपस्थित होती है। जीवन चक्र 3 चरणों के साथ है, यानी कि अंडे, निम्फ और वयस्क अवस्था में होती है। और एफेमेरोप्टेरा में उदाहरण कौन से आते हैं? में फ्लाई आते हैं। इस समूह में आदिम, क्योंकि यह ओडोनाटा से पहले आया था, और मोनोकेंडाइलिक मैंडिबल जो था इसमें उपस्थित होते हैं। और 6 में ओडोनाटा आता है, जिसका उदाहरण कौन सा? ड्रैगन है या डेम्स फ्लाई है। पंखों को फोल्ड नहीं किया जा सकता है और डाइकाइंडाइल्स मैंडिबल्स ताकि यह ऊपर से उन्नत हों। नोट्स पंख एवं जो होता है टेरोस्ट्रेमा की उपस्थिति। मुख पर जो होता है मास्क जैसा उपांग पाए जाते हैं, जिससे पानी की सतह पर जो होता है मच्छरों के लार्वा को जो होता है खाते हैं। अब 7वां आता है लेकॉप्टेरा। उदाहरण के तौर पर स्टोन फ्लाई आते हैं, मुलायम शरीर होते हैं। निम्फ में जो होता ट्रैकियल गलफड़े पाए जाते हैं। 8वें पे ग्राइलोब्लाटोडिडा आते हैं, गढ़ आता है, और इसका उदाहरण जो होता है रॉक क्लावर्स है। और विशेषताएं क्या आता है? अपंखीय होता है और आँखें जो होता है कम विकसित होती हैं। अच्छी तरह से जो होता है विकसित ओविपोजिटर होता है। और 9वां गढ़ आर्थोप्टेरा आता है, जिसमें ग्रासहॉपर, टिड्डा और कसारी आते हैं। और टिड्डे के अग्र पंख जो होता है टैगमिना में रूपांतरण और पैरों के जो होता है पिछली जोड़ी कूदने के लिए रूपांतरित होती है। 10वां गढ़ है फाजमीडा, और इसमें उदाहरण है छड़ी व पत्ती नुमा कीट आते हैं। और इनकी विशेषताएं क्या है? तो संयुक्त आँख जो तो इसमें उपस्थित होती है। और 11वां इसमें आता है डर्माप्टेरा आता है। उदाहरण के तौर पे इसके ईयर विंग्स। और विशेषताएं क्या हैं? उदर पर जो होता है चिमटी नुमा सरसाई जो होता है पाई जाती है। और 12वां है एम्बियोप्टेरा आता है। उदाहरण जाला बुनने वाले कीट आते हैं, जिसको वेब स्पाइनर्स कहते हैं, और सिल्कन सुरंगों में रहते हैं। और अग्रप्रात की जो होता है टरसाई सूजी हुई रहती है, जिससे जाला बुनने वाला जो होता पदार्थ निकलते हैं। और 13वें में कौन सा आता है? डिक्टियोप्टेरा आते हैं। उदाहरण के तौर पर काकरोच आता है, मेंटिस आते हैं। और अग्र जोड़ी पंख टैगमिना में रूपांतरित और सामान्य आँख जो होता है फेनेस्ट्रे कहलाती है। और वॉकिंग टाइप जो होता है इसमें पैर होते हैं, यानी कि चलने वाले जो होता है इसमें पैर पाए जाते हैं। और 14वां आते हैं आइसोप्टेरा आते हैं। उदाहरण के तौर पे इसमें दीमक है या श्वेत चींटी हैं। और इनकी विशेषताएं क्या है? सामाजिक एवं जो होता है बहुरूपी कीट है। उदाहरण में सेलुलोज, उदर में जो होता है सेलुलोज के पाचन तंत्र हेतु जो होता है रेक्टल पाउच मौजूद होते हैं। और फ्रंटल ग्रंथियां और टर्मेटारिया घर होता है। और यह सेलुलोज जो होता है फीडर है, मतलब सेलुलोज को खाता है यह। और 15वां गढ़ में कौन सा आता है? जोराप्टेरा आता है। और उदाहरण के तौर पे जोराप्टेंस। और इसके बाद विशेषताएं क्या है? वाई आकार की जो होता है एपिक्रेनियल सूचर मौजूद होते हैं। और 16 गढ़ कौन सा है? तो इसमें सार्कोप्टेरा है, साकोप्टेरा। किताबों के जीव होते हैं। और वाई आकार का सिर पर होता है सूचर होता है। और 17वें में मेलोफेगा आता है, जो कि बर्ड जू इसका उदाहरण है। और विशेषताएं क्या है?
पैरासिटिक पंछियों के जू। और 18वां गण कौन सा है? सिफोन कुलेटा है। उदाहरण के तौर पे हेड व बॉडी के जू होते हैं, पंखहीन कीड़े होते हैं और टाइफस बीमारियां का जो है संचार करती हैं। और 19वें में हेमिप्टेरा आते हैं जो कि रस चूसने वाले कीट हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी है, जैसिड है, एफिड है और मुतकुंड है। और सरसई अनुपस्थित होते हैं और पृष्ठीय भाग पर स्कूटेलम एवं बग में जो है गंध ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं। और 20वें गण कौन सा है? थाइसेनोप्टेरा है। उदाहरण के तौर पे थ्रिप्स आता है। और दाया मैंडिबल जो है अनुपस्थित होता है, झालदार पंख पाए जाते हैं। और 20 में कौन सा आता है? एंडोप्टेरिगोटा आता है। पंख जो है वक्ष के आंतरिक भागों से विकसित। मेटामॉर्फोसिस होता है पूर्ण विकसित। 4 चरण जीवन चक्र, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। और अपरिपक्व अवस्था को जो है लार्वा के रूप में जाना जाता है इसमें। और इसमें 21वें में है हाइमेनोप्टेरा गण आता है। और उदाहरण के तौर पर है मधुमक्खी है, ब्रैकोनिड है, ततैया है जिसको पैरासाइटोइड्स चींटियाँ कहते हैं। और वक्ष के एवं उदर के बीच जो है प्रपोडियम पाई जाती है। पंखों पर जो है वेनेसन बहुत कम होती है। और श्रमिक मधुमक्खियों के पिछली जोड़ी टांगों पर जो है परागकण एकत्रित करने के लिए परागकण की टोकरी या पॉलन बास्केट जो है पाई जाती है। और 22वां है लेप्डोप्टेरा। उदाहरण के तौर पे इसमें तितलियां आती है, मौत आती है, कैटरपिलर, लूपरस आती है, सेमी लूपरस आती है, बोरर्स आते हैं और लीफ माइनर आते हैं। स्केल जैसे स्लब के पंख मैक्सिला के द्वारा जो है निर्मित गैली से सेक्टोरियल सूंड बनती है। और वक्ष पे जो है पेटारिजिया एवं पंखों पर होता है ट्रिगामा संरचनाएं पाई जाती हैं। और 23वें में है कोलियोप्टेरा। उदाहरण कौन सा था? बीटल, वीवल्स, बोरर्स, ग्रब आते हैं। और प्रजातियों की संख्या में सबसे बड़ा कीट गण है। और अग्र जोड़ी पंख सख्त होती है जो इलाइट्रा कहलाता है। और 24वां है डिप्टेरा जो कि मच्छरों, घरेलू मक्खी, पित मक्खी, सूट फ्लाई एवं मिजेज इसके उदाहरण है। केवल अग्र पंख की एक जोड़ी उपस्थित होती है और पिछले पंखों की जोड़ी देता है हल्ट्रस में रूपांतरित होती है। और 25वां है स्ट्रेप्सीटेरा है। उदाहरण जो है स्टोलोपिड्स है। अन्य कीड़ों पर जो है पूरी तरह से जो है अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइटिक। और अग्र पंखों का जो है स्यूडो हाल्टर के रूप में रूपांतरण है। और 26वां है न्यूरोप्टेरा है। उदाहरण जो है एंटीलियोन्स, लेंस विंग और ओवल जो है फ्लाइज उदाहरण है इसके। और ग्रीन लेंस विंग, क्राइसोपर्ला कार्निया या कपास के चूसने वाले कीटों का जो था परबच्ची कीट है। और 27वां कौन सा है? मैकोप्टेरा है। उदाहरण के तौर पे स्कॉर्पियन फ्लाई नर उदर के टर्मिनल सेगमेंट को ऊपर की ओर मुड़ा रखते हैं। 38वां है टिकोप्टेरा है। उदाहरण जो है कैडिस फ्लाई है। थायरिडियम पंखों पर जो है मौजूद होता है और वक्ष पर जो है गिल्सन ग्रंथियां पाई जाती हैं। और 29वां है साइफोनोप्टेरा है। इसका उदाहरण है पिस्सू, फ्लिस। पंखहीन होते हैं, गर्म रक्त वाले जानवरों पर जो है परजीवी एक्टोपैरासाइट
होते हैं। 29 कीटों के गणों में से 8 गणों का कृषि में ज़्यादा महत्व है, जिसमें हाइमेनोप्टेरा आते हैं, डिप्टेरा आते हैं, कोलियोप्टेरा आते हैं, लेपिडोप्टेरा आता है, थाइसेनोप्टेरा आते हैं, आर्थोप्टेरा आते हैं, हेमिप्टेरा आते हैं और आइसोप्टेरा आते हैं। इसमें पहला है आइसोप्टेरा, जिसमें दीमक या सफ़ेद चींटियाँ आती हैं। और आइसो का मतलब होता है बराबर, टेरा मतलब होता है पंख। ये बहुरूपी और सामाजिक कीट हैं। सैनिक दीमक में फ्रंटल ग्रंथि मौजूद होती हैं और रेक्टल 5 या पश्चांत्र के इलियम में पाया जाने वाला एक फ्लालेटस कॉलोनी है, जो वास्तव में मलाशय नहीं है। यह आदिम दीमक में सेल्यूलोज के पाचन में मदद करता है। इसके बाद फंगल गार्डन आता है। दीमक के आवासों में फफूंदों से बने जो फफूंदनुमा बगीचे होते हैं, जिसमें श्रमिक दीमक द्वारा निर्मित कंघी की तरह गहरे भूरे रंग का लाल मूंगा होता है, जो निम्फ को खिलाया जाता है। दीमक में श्रमिक सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं, अर्थात निम्फ एवं रानी की देखभाल करते हैं। और फंगल गार्डन एवं कॉलोनी का निर्माण करना एवं मुख्य कार्य फसलों को नष्ट करना। और कुल इनका कौन सा है? टर्मिडी है, उदाहरण के लिए दीमक। और साइंटिफिक नेम है ओडोंटोटर्मिस ओबिसस है। अब सेकंड में आर्थोप्टेरा आता है, तो आर्थोप्टेरा ही है। और उदाहरण इसमें कौन सा था? ग्रास हॉपर आता है, टिड्डियाँ आता है, क्रिकेट्स आते हैं। और आर्थो मतलब होता है सीधा, अपटेरा मतलब होता है पंख। शीर्ष होता है हाइपोनेथेअस प्रकार का होता है। उदर के सभी 11 खंड रिंग के समान दिखाई देते हैं और इनमें 10 जोड़ी कार्यात्मक स्पारिकल्स की उपस्थिति, जिसे होलोप्नेस्टिक प्रकार श्वसन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। और टिड्डों में पिछली जोड़ी टांगे जंपिंग टाइप होती हैं, लेकिन मूल क्रिकेट में साउंड प्रोडक्शन स्ट्राइडुलेटोरियल प्रकार एवं मूल क्रिकेट में अगली जोड़ी टांगे खुदाई प्रकार की होती हैं। और स्ट्रिडुलेशन, इस क्रिया में आर्थोप्टेरा के सदस्यों में शरीर के कुछ अंगों को एक साथ रगड़कर ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य है। महत्वपूर्ण परिवार कौन सा था? एक्रिडी है, जिसे ग्रास हॉपर फैमिली भी कहते हैं। इसमें एंटीना छोटा होता है और इसलिए इसके सदस्यों को शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास हॉपर भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में टिड्डे एवं ग्रास हॉपर आता है। अब राइस टिड्डा, जिसका साइंटिफिक नेम है हायरोग्लिपस बनियन है। खरीफ टिड्डा हायरोग्लिपस नाइग्रोरिप्स है। और रेगिस्तानी टिड्डा सिस्टोसेरका ग्रिगेरिया है। और बॉम्बे टिड्डे इसमें पतंगा सक्सिनेटा है। और प्रवासी टिड्डा, जिसको लोकोस्टा माइगेटोरिया है। अब टेटिगोनिडी, जो कि क्रिकेट परिवार है, इनके सदस्यों को आमतौर पर के टिड्डट्स या बुश क्रिकेट कहा जाता है। एंटीना लंबा होता है, 30 सेगमेंट्स होता है। इसमें 30 सेगमेंट से ज़्यादा ही होता है और इसलिए इन्हें लॉन्ग हॉर्न्ड ग्रास हॉपर वाले टिड्डे के रूप में जाना जाता है। और गिलोटाल्पिडी, इसमें मूल क्रिकेट के परिवार आते हैं। और तीसरा है गण हेमिप्टेरा। हेमी मतलब आधा, प्टेरा मतलब पंख होता है। बग में अग्र पंख का एपिकल हिस्सा झिल्लीदार एवं आधा हिस्सा सख्त होता है, जो हेमी इलाइट्रा बनता है।
उदाहरण के रूप में कौन सा आता है? बग आता है, सफ़ेद मक्खी जिसको वाइट फ्लाई कहते हैं, जैसिड आता है, लीफ हॉपर आता है, मिली बग आदि आता है। और बग के जोता है मिजोथोरैक्स पर स्कूटेलम, और कीट में जोता है पीठ पर जोता है एक त्रिकोणीय संरचना पाई जाती है। और मुखांग जोता है छेदने और चूसने वाले यानी कि पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप वाले होते हैं। और विशेष रूप से बग में जोता है भोजन नलिका बनने के लिए लैबियम सूंड जैसा है, और जिसमें 4 सुइयाँ होती हैं, 2 मैंडिबल्स होते हैं, 2 मैक्सिला होती हैं। और मेटामॉर्फोसिस इसमें अधूरा पाया जाता है यानी कि जीवन चक्र 3 चरण में होता है, एग निम्फ और एडल्ट। और यह गण जोता है 2 उपगणों में विभाजित होता है। और इसमें पहला आता है उपगण है हेट्रोप्टेरा आता है, जो कि पौधे की बग होते हैं। कुछ बग में जोता है गंध ग्रंथियाँ सेंट ग्लैंड जोता है मौजूद होती हैं, जैसे धान की गंदी बग। और बी उपगण कौन सा आता है? होमोप्टेरा आता है। उदाहरण के तौर पे इस उपवर्ग में जोता है एफिड्स, लीफ हॉपर और वाइट फ्लाइज, साइलिड्स और जैसिड्स, मिलीबग्स आदि जोता मुलायम शरीर वाले जोता रस चूसने वाले कीट शामिल हैं। और इसमें ए में कौन सा आता है? हेट्रोप्टेरा आता है। इसमें महत्वपूर्ण कुल निम्न है, जिसमें मिरिडी आता है, जिसको कैप्सिडी भी कहते हैं। और उदाहरण, और इसमें जो था सोरगम ईयर हेड बग, जिसको कैलोकोरिस एगुस्टाटस। और दूसरा है इसमें टी मॉस्क्यूटो बग, जिसका साइंटिफिक नेम है हेलोपेल्टिस थियोरा या एटोनी। यह अमरूद के फलों पर मस्से यानी कि वार्ट की तरह जो लक्षण पैदा करता है। पायरोकोरिडी, कपास की लाल बग यानी कि कॉटन स्टेनर। डिस्डरस्कस सिंगुलेटस इसका साइंटिफिक नेम है। अब कोरिडी तो इसमें आते हैं पत्ती की बग, गंध ग्रंथियों की इसमें उपस्थिति होती है, जैसे राइस गंदी बग आता है, लेप्डोकोरिसा एक्यूटा। और पल्स या बीन बग आता है, रिस्टोटर्स प्रजातियाँ। तुरपोड बग आता है, क्लेवी गाला गिबोसा। और पेंटा टोमिडी आता है, जो कि शरीर ढाल की तरह होता है। और सरसों का जोता है पेंटेड बग आता है। और बगराडा क्रूसीफेरम जोता है, इसका साइंटिफिक नेम है। और बी जिसमें उपगण आता है होमोप्टेरा है। तो होमो मतलब होता है समान होता है, प्टेरा मतलब होता है पंख होता है, यानी अग्रपंख की समान बनावट, अग्रपंख जो होता है वो समान बनावट की होती है। और ये सभी जो होता है स्थलीय विशुद्ध रूप से फाइटोफेगस मुलायम शरीर के कीड़े हैं। और कुछ कीड़ों में जो होता है मोम ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं। इनमें फिल्टर चैम्बर जो होता है मौजूद होता है। और इसमें महत्वपूर्ण कुल है एपिडेडी है, जिसमें एफिड्स आता है, या मोएला आते हैं, या चेपा, या जोता है इन्हें जोता है पादप जू भी कहते हैं। और इनका शरीर जोता है मोती के आकार का होता है। एपिड्स में मुख्यतः पार्थोजेनेटिक रूप से प्रजनन और विवी परिधि भी पाई जाती है। और इसलिए जोता है एक साल में लगभग जोता है 45 पीढ़ियाँ जोता है पूरी हो सकती है। उदरखंड के 5 या 6वें जोता है पृष्ठीय पक्ष में शहद की नलियों की एक जोड़ी जोता है पाई जाती है, जो शहद के जैसे जोता है पदार्थों को स्रवित करती है। एफिड्स कार्टिकल कोशिकाओं पर एवं लीफ हॉपर फ्लोएम ऊतकों पर जोता है रस चूसते हैं। सरसों एफिड में कौन सा आता है? लीपाफिस एस्मी। और ग्रीन पीच या आलू एफिड्स में कौन आता है? माइजस पार्सिका आता है। और कपास एफिड में कौन सा होता है? एपिस गॉस्पी होता है। और मक्का एफिड में क्या आता है? तो मतलब इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रोपा
लोसीफम मैसिड है। और गेहूँ एफिड्स मैक्रोसीफम मिसकैंथी है। और काउपी एफिड्स तो एफिस क्रेसिवोरा है। बनाना एफिड्स पेंटोलोनिया नाजरी नर्सोवोरा है। और सेब का ऊनी एफिड एरोसोमा लानिजेरम है। अब सेकंड आता है लेसी फ्रिडी है, लाख कीट है ये। लेसिफर लाका जो था इसका साइंटिफिक नेम है। मुख्यतः मादा कीट ही जो था लाख पैदा करती है। और थर्ड है मार्गे रोडी स्केल कीट जिसे कहते हैं। साइट्रस का कॉटनी कुशल स्केल आइसेरिया परचेसाई और मैंगो मिलीबग ड्रोसिचा मैंगीफेरी। अब डी में कौन सा आता है, स्यूडो कोकिस डी आता है जो कि कपास मिलीबग है कुल का है। और इनकी मादा जो होता है अंडा या आकार में लंबी और शरीर जो था सफ़ेद मोमी स्रो के साथ जो था लेपित होता है। और साइट्रस मिलीबग प्लैनोकोकस साइट्री और कपास मिलीबग का माइक्रोनेलिकस हिरसूटम है। और पाइलिडी तो प्लांट जो होता है जंपिंग लाइक के रूप में जो होता है जाना जाता है। और इसमें है सिट्रस साइला है, डाइफोनिया सिट्री इसका साइंटिफिक नेम है। और एफ आता है सिकाडेल्टी आता है, यह जैसिडी उदाहरण जैसिड या लीफ हॉपर आता है। बॉडी जो होता है वेज आकार की होती है। मैंगो लीफ हॉपर इडियोस्कोपस प्रजाति या अमरीडोटस एटकिंसोनी जोता है। और उसके बाद है धान का जोता है ग्रीन लीफ हॉपर नेफ्टोटेटिक्स वर्सेंस जो कि टुंगो रोग वाहक है एक। और कॉटन जेसिड अमरस्का बिगुटुला। और इसके बाद है डेल फासिडी जिसको प्लांट हॉपर भी कहते हैं। स्वेट पीट पादप हॉपर है। और सेगोटेला फ्रूसीफेरा साइंटिफिक नेम है। और ब्राउन प्लांट हॉपर नीला परवा लूगेंस। यह धान यह जो होता है कीट धान में रंग्ड स्टंड और जो होता है राइस ग्रेसी स्टंड वायरल रोगों को प्रसारित करता है। एच में है फ्लूगोरिडी आता है, यह लोफोपिरिडी आता है जिसको एरोप्लेन बग भी कहते हैं। अब इसमें है गन्ना का पत्ती हॉपर जिसको पायरिल्ला परपूसिरिल्ला कहते हैं। गढ़ थाइसेनोप्टेरा, थाइसेन मतलब होता है फ्रिंगेट और पटेरा का मतलब होता है विंग्स होता है। यह अपूर्ण और होता पूर्ण मेटामॉर्फोसिस के बीच की कड़ी है क्योंकि प्यूपा जीवन चक्र में मौजूद हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। आमतौर पर इसमें जो था अधूरा कायापलट यानी कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वर्ग में माना जाता है। और बाया मैंडिबल्स स्टाइलेट सुइयों के रूप में मौजूद होता है लेकिन दाया मैंडिबल्स जो है अनुपस्थित होता है। केवल 3 स्टाइलेट मौजूद है और इसलिए मुखांग जो है विषम ज्यामिति एसिमेट्रिकल बनाते हैं। और मुखांग जो है रेस्पिंग और चूसने के प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर सदस्य वायरल रोगों के प्रसार के लिए वाहक के रूप में कार्य करते हैं। अब परिवार या कुल जो है ट्राइपिडी आता है। इसमें मिर्च का थ्रिप्स आता है
सीटोथ्रिप्स डॉर्सेलिस है, लीफ कर्ल रोगवाहक है ये। और प्याज थ्रिप्स आता है जिसको थ्रिप्स टबैसी है। और राइस थ्रिप्स आता है जिसको स्टैंडकेटो थ्रिप्स बिफॉर्मिस है। और चौथा है गण डिप्टेरा। डाई का अर्थ होता है दो, पटेरा का अर्थ होता है पंख। इसके सदस्यों केवल जो होता है दो ही पंख एक जोड़ी पाए जाते हैं। उदाहरण में घरेलू मक्खी आता है, तना मक्खी आता है, मच्छर आता है, माइग्रेट्स आते हैं। और पश्च पंखों की जोड़ी जो होता है अल्प विकसित होकर हॉल्ट्रस में बदल जाती है। और मुखांग जो होता है घरेलू मक्खी में स्पॉन्जी प्रकार एवं मादा मच्छरों में जो होता है खून चूसने के प्रकार के हैं। और लेबियम जो होता है प्रोबोसिस बनाता है जिससे स्यूडोट्रैकिया संरचना बनती है तथा इससे भोजन आहार नाल में पहुंचाया जाता है। और कुल सदस्य परजीवी रहते हैं। ट्रैकिनिडी एवं बोम्बेसिडी के सदस्य। और कुछ कुल जो होता है परभक्षी होते हैं। उदाहरण के तौर पे सिरफिडी कुल की जो होता है सिरफिड फ्लाई आते हैं। और मेटामॉर्फोसिस आमतौर पर जो होता है पूर्ण यानी कि अंडा जो होता है मैगट, प्यूपा और वयस्क होता है। 4 स्टेज में पूरा होता है। और जब 4 स्टेज में जीवन चक्र पूरा हो तो उसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जब 3 में पूरा हो तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और मैगट्स जिसको लार्वा कहते हैं टांग रहित एपोडस होता है। अब महत्वपूर्ण परिवार या कुल तो कुलीसीडी आता है मच्छर कुल का। मलेरिया मच्छर में मादा एनोफिलिस स्टेफिस आता है। और फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस मच्छर क्यूलेक्स फंडिगन्स या पीपियंस। और पीला बुखार या डेंगू या चिकनगुनिया मच्छर में एडिस इजिप्टी आता है। और बी में आता है सेसोडोमाइडी, एग्जाम्पल के तौर पे गाल मिड्स। और प्रेजेंट ऑफ जोता कोकोइडीगोन केमिकल्स गाल फॉर्मेशन टू इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ प्लांट। कोकोइडियन केमिकल गाल की निर्माण होता है जिससे प्लांट को जो है इन्फेक्ट करते हैं। और सोरघम मिज कोट्रीनिया सारगील कोला है। और राइस पित मिज जिसमें गाल मिज आता है आर्सिलिया एराइजी। अब सी है एग्रोमाइजिडी जिसको लीफ माइनर, तना या फली मक्खियाँ भी कहते हैं। अब इसमें पहला दिया गया है अरहर की फली मक्खी यानी कि पोर्ट फ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम है मेलानगोमाइजा ओब्टूसा। और सेकंड में है सेरपेंटाइन लीफ माइनर जिसका वैज्ञानिक नाम है लीरियोमाइजा ट्रिफोली। और तीसरे पे है पियर लीफ माइनर जिसका साइंटिफिक नेम है क्रोमाइटा हॉर्टिकोला। अब डी पे आता है मुसिडी जिसमें घरेलू मक्खी आता है, सूट फ्लाई आता है। अब हाउस फ्लाई का जो होता है साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका आता है। और सोरघम सूट फ्लाई का आता है एथेरिगोना सोकाटा। और ई में कौन सा आता है टेफ्रिटिडी आता है जिसको फल मक्खी कहते हैं। और कुकुरबीट फल मक्खी बैक्ट्रोसियरा कुकुरबिटी इसका जो होता है साइंटिफिक नेम है। और बेर फल मक्खी और जिसका है कार्पोमिया वेसुवियाना है। और मैंगो फ्रूट फ्लाई जिसका वैज्ञानिक नेम है ब्रैक्टोसेरा डोर्सलिस है। अब इसके बाद यफ आता है सिरफिडी जिसको होवर फ्लाई कहते हैं। सिरफिडी होता है मक्खी मधुमक्खियों और ततैया के सदृश दिखाई देती है, मतलब ततैया की जैसी दिखाई देती है। एफिड पर जो होता है परभक्षी होती है। और जी वाला इसमें टेक्निडी है। इनके सदस्य जो होता है अन कीटों पर जो होता है परजीवी होते हैं।
अब पांचवा है लेप्डोप्टेरा। लेप्डोस का अर्थ होता है सल्क और प्टेरा का अर्थ होता है पंख। सल्कों से ढके पंख इसको कहा जाता है। और उदाहरण के तौर पर कौन आते हैं इसमें? पतंगे आते हैं जिसको इंग्लिश में मॉथ कहते हैं, तितलियाँ आती हैं जिसको इंग्लिश में बटरफ्लाई कहते हैं, लूपर्स आते हैं, सेमी लूपर्स आते हैं, बोरर्स आते हैं, कपास के बॉलवर्म आते हैं, आदि आते हैं इसमें। और मुखांग जो होता है मैग्जिला को सेक्टोरियल सुइयों में रूपांतरित किया जाता है जिसे गेली के रूप में जाना जाता है। लार्वा के उदर पर जो होता है 2 से 5 जोड़े जो होता है उपपाद पाए जाते हैं। और मेटामॉर्फोसिस जो होता है इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है जिसकी यानी कि 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन सा होता है? एग लार्वा कैटरपिलर जिसको कहते हैं लार्वा को, और प्यूपा होता है और एडल्ट होता है। अब महत्वपूर्ण परिवार तो इसमें नॉक्टयूडी आता है। इसके सदस्य क्या होते हैं? रात्रिचर होते हैं। और चने की लट यानी कि ग्राम कटवर्म होता है जिसका साइंटिफिक नेम है एग्रोटिस इप्सिलॉन है। सेकंड पे आता है चने की फली छेदक आते हैं जिसका साइंटिफिक नाम है हेलियोवार्पा आर्मिजेरा है जिसको इंग्लिश में ग्राम पोर्ट बोरर भी कहते हैं। और तीसरे पे आता है चावल या गेहूं या मक्का का गुलाबी बोरर आता है जिसका साइंटिफिक नेम है सीसामिया इन्फेरेंस है। और चौथे पे आता है तंबाकू कैटरपिलर जिसको स्पेडोप्टेरा लुटरा इसका जो होता है साइंटिफिक नेम है। और पांचवा है कैस्टर सेमीलॉपर जिसका साइंटिफिक नेम है आर्चरिया जानेटा है। और इसके बाद है गोभी का सेमीलूपर जिसको ट्रिकोप्लासियानी कहते हैं। और इसके बाद आता है गेली चाय डी, इसमें कपास का गुलाबी सूड़ी आता है पैक्टेनोफोरा ग्रासिपिएला। आलू का कंद पतंगा आता है ट्यूबर माउथ जिसको फोथोरिमा ओपेकुलेला आता है। और आगोमिश ग्रेन माउथ आता है। सीटोटोगा सेरेला आता है। इसके बाद प्लूटोलिडी आता है जिसको डायमंड, इसके अंतर्गत जो होता है डायमंड बैगमोथ आता है डीबीएम जिसको कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम है प्लूटेला जाइलोस्टेला है। और इसके बाद बॉम्बे सीडी आता है जिसमें मलबरी सिल्क कीट आता है और बॉम्बेक्स मोराई कहते हैं उसको, उसका मतलब साइंटिफिक नेम है। और इसके बाद पेपिलियोनिडी आता है जो कि तितली परिवार से संबंधित है। लेमन बटरफ्लाई इसके अंतर्गत आते हैं जिसका साइंटिफिक नेम है पेपिलियो डिमोलियस है। इसके बाद लाइकेनेडी परिवार आता है जिसमें अनार की तितली आता है जिसका साइंटिफिक नेम है विराचोला आइसोक्रेटस है। और इसके बाद अर्काटिडी आता है जिसको टाइगर मॉथ कहते हैं। लाल बालों वाला कतरा या कैटरपिलर जिसका साइंटिफिक नाम है एमसेक्टा मोराई आता है, एमसेक्टा मोराई। और इसके बाद पायरोलिडी आता है जिसको कैम्ब्रिडी कहते हैं। चावल का पीला तना छेदक आता है सिर्पोफेगा जिसको ट्रिपोराइजा इंस्टूलस कहते हैं। और मक्का का तना बोरर आता है जिसको चिलोपार्टेलस कहते हैं। और गन्ने का सीड्स बोरर आता है स्क्रोपोफेगा निवेला आता है या ट्राइपोराइजा निवेला आता है। और अगला है पाइरालिडी है जिसका उपपरिवार गैलेरिनी है। इसमें राइस मोथ आता है जिसका साइंटिफिक नेम है कोरसाइरा सेफालोनिका है। और गण जो होता है कोलियोप्टेरा, कोलियो का अर्थ होता है खोल और पटेरा का अर्थ होता है वही पुराना वाला यानी कि पंख। और अग जोड़ी पंख जो की खोल बनाते हैं जिसको इलाइट्रा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कौन आता है इसके अंतर्गत? तो ग्रब आता है, बीटल आता है, विविल आता है और बर्चिडस आता है, आदि आते हैं इसके अंतर्गत।
अग्रजोड़ी पंख जो होते हैं इसके सख्त होते हैं, जो इलेक्ट्रा कहलाते हैं। और मेटामॉर्फोसिस इसमें पूर्ण होता है, यानी कि इसका भी जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है: एग, ग्रब, प्यूपा और एडल्ट। गण जो ये वाला है 40% आबादी वाला सबसे बड़ा जो होता है गण होता है, लगभग 3,30,000 जो होता है ज्ञात प्रजातियाँ इसमें शामिल हैं। और महत्वपूर्ण परिवार कॉक्सीनेलिडी। इस परिवार के अधिकांश सदस्य हाड़ा बीटल, जो बैगन का कीट है, को छोड़कर मिलीबग एवं हेमियोप्टेरा के रस चूसने वाले कीटों के परभक्षी हैं। हाड़ा बीटल, जिसका वैज्ञानिक नाम है हेनोसेपिल कन्ना विगिटियोपाक्टेटा, और इसके बाद है लेडी बर्ड बीटल आता है, क्रोकोनीला सेप्टेम प्यूनकेटा, और इसको होता है मेनोचिलस सेक्स मैक्यूलेटस। यह एफिड्स, जैसिड, मिलीबग आदि का जो था परभक्षी है। और स्कैराबीडी, जिसका उपकुल होता है मेलाथिनी है। सफ़ेद लट, जिसका वैज्ञानिक नाम है होलोट्रिचिया कौन से गुनिया है, या खरीफ फसलों की जड़ों का एक भयानक शत्रु है। और इसके बाद आता है क्रुकुलिनिडी आता है, जो कि बिविल जिसको कहते हैं। कोलियोप्टेरा गण का जो था सबसे बड़ा, कुल का लगभग जो है 50,000 ज्ञात प्रजातियां इसमें शामिल है। और विशिष्ट थूथुन या चोंच जैसा जो था मुखांग इसमें उपस्थित होता है। और राइस विविल, जिसको साइटोफिलस ओराइजा भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। और मैंगो नट विविल, जिसका वैज्ञानिक नेम है स्टर्नेचेटस मैंगीफेरी है। और अगला है सीराम बाइसिडी आता है, जिसमें मैंगो स्टेम बोरर आता है। बॉक्ट्रोसेरा रूफो मैकुलेटा। और अगला है क्राइसोमेलिडी आता है, जो कि गैलेरुसिडी आता है। और कद्दू का लाल बीटल, जिसको रेड पंपकिन बीटल कहते हैं, रेडियोपाल्पा फोविकोलिस आता है। और अगला है लैम्पीरिडे आता है, जिसको फायर फ्लाई कहते हैं। इसके सदस्य का सामान्य नाम जो था जुगनू है। और 6 से 7वें जो होता है उधर खंडों पर जो है फोटोजेनिक अंग पाया जाता है। और एनोबीडी आता है, जो कि सिगरेट बीटल। लेसियोडर्मा सिरिकॉर्न, या कारखानों एवं भंडारण में तंबाकू उत्पादों का सबसे गंभीर कीट है। इसके बाद है बरुचिडी, जिसको पाइगिडियम की उपस्थिति, यानी कि केवल आधे उदर तक जो होता है पंखों का फैलाव होता है। और इसमें पल्स बीटल आता है, जिसको ग्राम धोरा भी कहते हैं। केलो सोरूकस चाइनेसिस इसका साइंटिफिक नेम है। और सेकंड है मूंग धोरा आता है, जिसको केलो सोब्रूकस एनालिस कहते हैं। इसके बाद आता है मेलोईडी आता है, जिसमें फफोला भृंग आता है, जिसको इंग्लिश में ब्लिस्टर बीटल भी कहते हैं। यह कैंथारिडिन का उत्पादन करता है, जो अत्यधिक विषैला रसायन है। त्वचा और श्लेष्म झिल्ली के संपर्क में आने पर जो फफोला पैदा करता है। और ब्लिस्टर बीटल जो होता है, इसका साइंटिफिक नाम है माइलेब्रिस पुस्टुलेटा। इसके बाद है एपिनिडी आता है, और इसके अंतर्गत स्वीट पोटैटो विविल आता है। और साइलस फॉर्मिकेरियस जो होता है, इसका साइंटिफिक नेम है। इसके बाद डर्मिस्टिडी आता है, और साइंटिफिक नेम है इसका ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम है। और इसके बाद ब्रोस्टिडी आता है, जिसको लेसर ग्रेन बोरर होता है। राइजोपरथा डोमेनिका आता है। और इसके बाद होता है
टेनेब्रियोडी आता है, ब्रियोनिडी आता है, और रेड रस्ट आटा बीटल आता है। इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिबोलियम कैस्टेनम है। इसके बाद डायनास्टिडी आता है, और इसके अंतर्गत नारियल का गैंडा यानी कि राइनोसेरोस आता है बीटल। साइंटिफिक नेम है ऑरेक्टस राइनोसेरस है। और सातवां आता है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेन मतलब होता है झिल्ली, पटेरा का अर्थ होता है पंख, पतली झिल्ली जैसा पंख होता है इसमें। उदाहरण में देखा जाए तो इसमें मधुमक्खी आते हैं, ततैया आता है, चींटियाँ आती है, सरसों की आरा मक्खी आती है, पैरासिटॉइड आते हैं यानी कि कीट परजीवी जो कि पैरासिटॉइड गण से संबंधित है। और लार्वा यानी कि ग्रब होता है इसका। मुंह में जो होता है हिस्से जो होता है काटने और चबाने प्रकार के होते हैं यानी कि बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप में होते हैं। लेकिन वयस्क में मुखांग जो होता है चाटने और चबाने यानी कि लैपिंग प्रकार के होते हैं। और हाइमेनोप्टेरा के वयस्क में उदर का पहला खंड जो होता है मेटाथोरैक्स के साथ गांठ द्वारा जुड़ा होता है, जिसे प्रोपोडियम के रूप में जाना जाता है। लार्वा बिना पैर के होते हैं जो ग्रब के रूप में जाने जाते हैं। और इस गण के अधिकांश सदस्य जो होता है फसलों के कीट दमन के लिए होता है जैव एजेंट यानी कि पैरासिटॉइड के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अब महत्वपूर्ण परिवार क्या है, तो इसमें है ट्रैथिडिनिडी आते हैं जो कि हाइमेनोप्टेरा गण के केवल इसी कुल के सदस्य होते हैं। ऐसे हैं जो फसलों के लिए हानिकारक हैं। इसकी मादा का जो होता है ओवी पोरिस्टर आरीनुमा होता है और इसलिए इसका नाम जो था आरा मक्खी दिया गया है। और लार्वा में जो था 8 जोड़े उदर के जो है प्रोलेंगस पाए जाते हैं। ये बिना क्रोचेट के होते हैं। और इसके बाद आता है सरसों का आरा मक्खी अथेलिया लुगेंस प्रॉक्सिमा जो इसका साइंटिफिक नेम है। और इसके बाद है इक्न्यू मोनिडी आता है। ये कई कीड़ों पर जो था परजीवी रहते हैं और इसमें आइसोटीमा जवेंसिस या गन्ने का जो था शीर्ष बोरर यानी कि टॉप बोरर और जिसका साइंटिफिक नेम है सिरपोफेगा इंसर्टुलस का परजीवी है। और सेकंड में आता है कैपोलेटिस क्लोरिडी आता है जो कि चने का फली बेधक हेलियोवार्पा आर्मीजेरा के लार्वा अवस्था का परजीवी है। और इसके बाद आता है अगला ब्रोकेनिडी आता है। इसमें क्रोटेशिया जिसको एपेटेलिस प्लेविस या मक्का का स्टेम बोरर का परजीवी है। और इसके बाद ब्राउन हैबिटर आता है जो नारियल के काले सिर वाले जोता है कैटरपिलर और ओपिसिना अर्नेलिस का जोता परजीवी है। अब अगला है ट्राइकोग्रामेटिडी आता है जो कि सूक्ष्म कीट है। इसके सदस्य जोता है लेप्डोप्टेरॉन कीटों पर जोता है अंडे के परजीवी हैं। और इसके बाद है ट्राइकोडर्मा चिलोनिस आता है ट्राइकोग्रामा चिलोनिस गन्ने के सूट बोरर पर जोता है अंडे के परजीवी होते हैं। इसके बाद है ट्राइकोग्रामा जपोनिकम आता है धान के तने बेधक और कपास का जोता बाल वर्म पर जोता है अंडे का परजीवी है। और इसके बाद आता है एपीडी यानी कि मधुमक्खी परिवार। ये अधिकांश जोता है फसलों में परागण में सहायक होते हैं। मधुमक्खियां अक्सर परागण में काफ़ी अहम भूमिका निभाती हैं। और इसमें पहला है एपिस डॉर्सेटा आता है विशाल होता है यानी कि बड़ी होती हैं ये, या रॉक मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाती है। और व्यावसायिक रूप से जो खेती की जाने वाली मधुमक्खियों के बीच जंगली प्रकार और जो था सबसे बड़ी मधुमक्खियों की प्रजाति है यह। और इसके बाद है एपिस सेरेना इंडिका है जिसको हम लोग जो था भारतीय मधुमक्खी के रूप में जानते हैं और शहद उत्पादन के लिए पूरी तरह से जो था पालतू तथा अच्छी प्रजाति है। और इसके बाद है एपिस मेलिफेरा इटालियन मधुमक्खी है। भारत में शहद उत्पादन हेतु जो था विदेशी प्रजाति पूर्ण रूप से पालतू तथा शहद के लिए जो था सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। और इसके बाद है एपिस फ्लोरिया आता है छोटी मधुमक्खी है आकार में सबसे छोटी, बहुत कम शहद जो था पैदा करती है। शहद उत्पादन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है।
इसके बाद आता है वेस्पिडी आता है जिसको ततैया परिवार कहते हैं। फिर फॉर्मिसिडी आता है जो चींटियों के परिवार से संबंधित है। अब कीट आबादी की दहलीज अवधारणा के लिए आर्थिक निर्णय स्तर ETL, तो इसमें पहला है नुकसान सीमा DB जिसको कहते हैं, और इससे जो होता है क्षति सीमा पेडिगो एट ऑल ने 1986 भी कहा जाता है। और क्षति सीमा नुकसान का न्यूनतम स्तर है जिसे मापा जा सकता है, और नुकसान का यह स्तर जो था आर्थिक नुकसान से पहले आता है। और सेकंड है आर्थिक दहलीज स्तर जिसको ETL कहते हैं, इकोनॉमिक जो होता है थ्रेशोल्ड लेवल, पूरा नाम है इसका। और कीटों का वह घनत्व जिस पर कीट नियंत्रण उपायों को लागू किया जाना चाहिए ताकि बढ़ती हुई कीट आबादी को जो था आर्थिक नुकसान के स्तर तक पहुंचने से रोका जा सके। और कीटनाशियों का प्रकोप स्तर जो था ETL पर किए जाने की सिफारिश की जाती है, और इसे एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल के रूप में भी जाना जाता है। अब प्रमुख फसलों में कीटों के जो था आर्थिक दहलीज स्तर देखा जाए तो कपास में जो था लीफ हॉपर का देखा जाए तो 1 से 2 लीफ हॉपर पर लीफ। और सेकंड पे आता है कपास का ही है सफ़ेद मक्खी, 5 से 10 वयस्क पर पत्ती या 20 निम्फ जो है प्रति पत्ती होते हैं। और कपास का ही अगला है बॉलवर्म जिसको डोंडो की लट्टे भी कहते हैं, 5 से 10% डोंडो की क्षति। अब आता है आर्थिक नुकसान या क्षति स्तर जिसको EIL कहते हैं। यह स्टर्न एट ऑल द्वारा परिभाषित किया गया था। कीटों का सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो आर्थिक क्षति का कारण होगा वह आर्थिक नुकसान या क्षति स्तर कहलाता है। इसे डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल के रूप में भी जाना जाता है। और D में सामान्य संतुलन स्थिति, यह कीटों के नियंत्रण के अस्थायी तथा हस्तक्षेप से अप्रभावित समय की लंबी अवधि में जोता है एक कीट की आबादी का औसतन जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।